नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, और कितना टूटेगा बाजार। सवाल नंबर 2 कि क्या 22,400 भी आज ही टूटेगा या फिर यहां से हम बाउंस बैक करेंगे। 22,500 क्या आज बचाने में निफ्टी कामयाब हो पाएगा, ये भी है महत्वपूर्ण सवाल। और ये हम लगातार हमारे आप चैट बॉक्स में ये सवाल भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आज निफ्टी की क्लोजिंग होगी कहाँ। इसके अलावा बैंकों की बढ़ती गिरावट में अब क्या पूरी तरीके से बैंकों से एग्जिट करेंगे या इस गिरावट में कहीं खरीदारी का मौका है। आखिर में युद्ध की स्थिति में क्यों बार बार टूट रहे हैं डिफेंस स्टॉक, इस पर भी होगी बातचीत। और इसके अलावा जो भर भर के हैं आपके सवाल, उन प्रश्नों के उत्तर भी तलाशेंगे आज के ही इस कार्यक्रम में। टाटा पावर में एंट्री लेवल कहाँ तलाशें, ये गौरव त्यागी जी का प्रश्न है आपसे सर, कि अभी जिस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है, क्या टाटा पावर में एंट्री लेवल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। 383 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ पावर को लेकर के अभी व्यू क्या है, और खासतौर से जो इनका सवाल है टाटा पावर। नहीं, 383 पे चल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी सपोर्ट एक देखे तो 375 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट को थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा। बिल्कुल, अगर आप बने हुए हैं तो बने रहिए, बाय करना है तो बाय कर लीजिए। यहाँ पर पोजीशन ली जा सकती है। जहां पर पोजीशन ली जा सकती है, चलिए ठीक है, करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, ये सलाह जो है रवि सर की तरफ से आती हुई। इसके अलावा एपीजी2 एंटरटेनमेंट साहब है, कह रहे हैं फुल सर गुड आफ्टरनून। बीएचईएल इन्होंने लिया हुआ है सर, और 253 पे, इस पर लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और बीएचईएल और पीएफसी, और दोनों पे ही ये कह रहे हैं मैं 1 साल तक होल्ड करना चाह रहा हूँ इसको। क्या 1 साल के लिए अभी होल्ड करना सही रहेगा या नीचे आकर के दोबारा एंट्री करनी सही रहेगी। 253 की खरीद है बीएचईएल की। टाटा पावर हटा दीजिए, बीएचईएल हाँ 253 यानी ब्रेक इवन पर ही इस समय जो है ये बैठे हुए हैं। और दूसरा पीएफसी है जो कि 385 पे इन्होंने ले रखा है। पहले बीएचईएल ले लेते हैं। इस ब्रेक इवन पे क्या निकल लें, ना मुनाफा ना फायदा, क्या करें। नहीं, मेरे हिसाब से आप इक्विटी मार्केट से निकलने की तैयारी तभी करिए जब आपको लग रहा हो कि आपने इन्वेस्ट किया था और आपको अब रिटर्न नहीं मिल सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक्स आपके लिए अच्छे हैं। तीन के तीनों की बात करें, जैसे अभी आपने पहले टाटा पावर की बात की, पीएफसी को देखें 385 चल रहा है। और मुझे लगता है 375 इसका भी बॉटम लेवल काफी अच्छा है। और पूरे मार्केट को अगर देखें, जिस हिसाब से गिरावट आई है, ये स्टॉक गिरने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं, दौड़कर चलने के लिए तैयारी करता है। बीच बीच में अपने हाई की तरफ बढ़ता रहता है, 410 420 भी मार जाता है। तो मुझे लगता है ये सारे सिनेरियो जो है वो तो एकदम बदलते हुए से नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भेल है। आपने टाटा पावर ले लिया और साथ ही जिस तरीके से आप स्टॉक गिन रहे हैं उनमें उसमें ओएनजीसी को भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये पीएफसी, बीएचईएल, ओएनजीसी, टाटा पावर जैसे शेयर अभी ऐड करने की सिचुएशन में है, निकलने की सिचुएशन में नहीं। ये आपकी बातों का सार निकालें सर, ये 3-4 शेयरों की जो बात हुई है। देखिए, ऐड करने की सिचुएशन में भी हैं, और जहां पर आप कहीं जल गए हैं, दिल जले बन चुके घूम रहे हैं मार्केट में, तो भी आपके लिए है कि आप पावर सेक्टर की तरफ चले जाइए, जिससे कि आपके जो काउंटर में जितना नुकसान हो चुका है वो नहीं होगा। जिसका भी 50% से ज्यादा स्टॉक गिर गए हैं उनको काट के इस पे शिफ्ट कर लेना चाहिए। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। तो वहाँ जहाँ आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है या किसी गलत शेयर में फंस गए हैं, वहाँ से निकल करके इन शेयरों की तरफ आप रुख कर सकते हैं। रिकवरी आने पर जब भी बाज़ार में आएगी तो यहाँ पर तेज़ रिकवरी हो सकती है। ये आय जो है यहाँ पर निकल करके आई है। आज काफ़ी ज़्यादा सवाल सर ऐसे आ रहे हैं जो कि जो बड़े शेयर हैं उनके ऊपर आ रहे हैं। जैसे वोकलिस्ट जी हैं, वो 1238 पे रिलायंस खरीद के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। तो सर रिलायंस जैसे शेयरों में भी क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे। आरआईएल क्या भी कहाँ तक जा सकता है। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रही हैं। कुछ दिन पहले कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस ने 1700-1800 के भी टारगेट दिए थे, कुछ एक ने थोड़े नीचे से भी दिए थे। अभी 1347 पे है, ये प्रॉफिट में है। तो क्या स्ट्रेटजी इनके लिए सजेस्ट करेंगे। आरआईएल अभी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है सर आपको, 1400 के नीचे। देखिए विपुल जी, अगर किसी ने आपके इस प्रोग्राम को फॉलो किया होगा और 2 हफ्ते से फॉलो कर रहा होगा, तो रिलायंस को का एक ही लेवल में बार बार बोलता हूँ, 1320। जब ये 1420 था तब भी, 1430 था तब भी,
शायद आप भी रिकवर कर पा रहे होंगे कि हाँ ऐसी चर्चाएं चल रही थी, तो 1320 का लेवल आने दीजिए, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? अभी अगर मार्केट से पेट नहीं भरा है तो फिर तो मेरे हिसाब से अब जेब भी भर नहीं भरेगी। लेकिन अभी की सिचुएशन पे वेट करिए, 1320 का लेवल आने दीजिए। और अगर बहुत ज्यादा जल्दी है तो पहले खरीद लीजिए, फिर उसके बाद कहिएगा कि अब स्टॉप लॉस फॉलो करना है, रुकना है। तो अब इस समय बहुत समझदारी आपको मार्केट पे दिखानी है। जितना आप समझदार होंगे उतना पेशेंस लेवल होगा, जितना पेशेंस होगा उतना ज्यादा अच्छी पोजीशन बनेगी, जितनी अच्छी पोजीशन बनेगी उतना बड़े प्रॉफिट की तरफ मूव करेंगे। जल्दबाजी करेंगे नुकसान ज्यादा होगा, धोखा मिलेगा, मार्केट के लिए सेंटीमेंट बदल जाएगा, और दूसरों की तरह घूमेंगे कि मार्केट में तो सिर्फ नुकसान ही होता है। ये बात यहाँ पर है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, बहुत सारी क्वेरीज आई है, जिस तरह की वोल्टिलिटी हमने ईटीएफ्स के अंदर देखी है, ये एक अजीब सी विचित्र स्थिति आती हुई दिखाई दी है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट इतना कुछ कह देती है। तो उसमें सर मतलब क्या स्ट्रेटजी क्या करें, क्योंकि युद्ध की स्थिति में सामान्य तौर पर अब तक हम देखते रहे कि भाई तेजी आती है। अब जिस तरीके से टूट रहा है सिल्वर, हालांकि एक दो दिन में थोड़ी रिकवरी रही, लेकिन तो सिल्वर में अभी क्या करें? जैसे कि अभी हमारे एक दर्शक ने लिखा कि सिल्वर ईटीएफ ले रखे हैं, क्या करने चाहिए, अब वो नीचे आ गया है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सिल्वर ईटीएफ वालों को क्या कहेंगे खास तौर से आप? देखिए विपुल जी, मैं तो मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि आपकी जो क्या कहते हैं चमक है, और जिस हिसाब से आज आप इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं उसके पीछे का राज क्या है? दिन पर दिन आप और जो है वो नहीं आपका सर, ग्रोथ स्ट्रक्चर प्रोफाइल बढ़ रहा ये है। ये मुंबई की चमक है सर। तो ये मुंबई के पानी में कुछ होता है, तो मुंबई से कार्यक्रम करने की वजह से थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा पॉलिश वॉलिश अच्छे से कर दी गई है चेहरे की, इस वजह से, और कुछ नहीं है सर। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया है। अब आज अब आप क्या अगले शोज मुंबई से ही कर रहे हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया है। और आ, हाँ। मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। अगर आप इस तरीके के स्टूडियो से थोड़ी सी चमक और बढ़ जाती तो बहुत बढ़िया है। वैसे भी विपुल जी आप तो एवरग्रीन हैं, थोड़े और अरे जवान सर, लग रहे हैं, बस यही अच्छा है। सर सर ये मतलब जो है ना, आपको फॉलो करने का नतीजा है कि मतलब थोड़ा सा लग, मतलब ऐसा ना हो फ्रेम में, मतलब जो है ना एक आदमी बिल्कुल ही वैसा लगे, तो आप जैसा बनने की कोशिश में थोड़े बहुत मतलब हो जाता है बाद में। जी सर, सिल्वर ईटीएफ पे क्या करें सर? देखिए विपुल जी की तरह अगर चमकना है तो मेरे हिसाब से तो सिल्वर की चमक बहुत जरूरी है। और वैसे भी विपुल जी कभी कभी चांदी में भी खाना खाते हैं, तो उसका ओह। रीजन यही है कि आप जो है जो अभी देखिए सिल्वर ईटीएफ चल कितने का रहा है? सिल्वर ईटीएफ चल रहा है 223 रुपए का। और सिल्वर 20 कितना चल रहा है? 214 रुपए का। तो आपके लिए क्या ये लेवल्स अच्छे हैं? सर आपकी एसआईपी के लिए अच्छे हैं। आप अगर पीछे एसआईपी कर रहे थे तो इन रेट पर एसआईपी मत रोकिएगा। और कितना डिप हो सकता है? देखिए सर, 223 रुपए का माल अगर घट पिट के रो रट के 180 या 195 मिल जाए तो समझिएगा कि आप भाग्यशाली हैं। और अगर नहीं होंगे ज्यादा भाग्यशाली तो यहीं से भाग जाएंगे। और अभी कितना जाएगा? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले आने वाले 6 महीने 8 महीने सिल्वर के लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो सिल्वर में तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डरिए मार्केट में, अगर वहां डर लग रहा है तो उसका पैसा उठाकर यहां पर डाल दीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो मतलब अभी सिल्वर में आप पॉजिटिव हैं, करंट लेवल पे भी एंट्री ली जा सकती है ना सर? और जिनके पास है वो अभी बने रहें, देखिए हड़बड़ाने की करंट जरूरत लेवल नहीं। पर बिल्कुल ले जा सकती। देखिए मैंने आपको दो लेवल यहां पर बताने की कोशिश की है। एक तो कि सिल्वर 195 तक आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो आप इस समय 223 रुपए का रेट देख रहे हैं। लेकिन क्या आप बॉटम पकड़ पाएंगे? क्या आप इतने भाग्यशाली हैं? मुझे लगता है नहीं। आप वो रील देखते रह जाएंगे और छूट जाएगा मौका। तो मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन प्लान करिए। 223 से लेकर 195 तक अपने ऑर्डर को स्प्रेड कर दीजिए, लेने में हिचकिएगा नहीं। और ले लीजिएगा तो किसी को बताइएगा नहीं ले लिया, सबसे कहिएगा अब तो सिल्वर 1.5 1 लाख रुपए आने वाली है। बहुत से लोग सपना देखते रहते हैं। वो क्या होता है, हर मोहल्ले में कुछ ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनकी कहानियों पे बड़ा यकीन होता है। तो यकीन हाँ। खूब करिए, लेकिन करिए वही जो बता रहा जा रहा है। क्योंकि
सिनेरियो बदल चुका है। सिनेरियो बदल जी। इस तरीके से गया है कि आपको सिल्वर में अब बहुत ज्यादा कुछ फंडामेंटली वीक यहाँ पे आपको साउंड साउंड नहीं मिलेगा। और चूंकि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की इसलिए राय दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको 6-8 महीने देखते हैं तो मार्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा है, लेकिन गोल्ड सिल्वर में अनसर्टेनिटी थोड़ी कम दिखेगी। ठीक। चलिए जरा अगले दर्शक फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश जी हैं हमारे साथ। सुरेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सुरेश जी आप? बस बढ़िया है सर। गर्मी बहुत कहाँ है। से कहाँ से बोल रहे हैं? पुणे से बोल रहा हूँ सर, पुणे से, पुणे महाराष्ट्र। से? पुणे से। अच्छा, पुणे में सर कितनी गर्मी पड़ रही है सर? यहाँ मतलब मुंबई में तो हम देख रहे हैं मौसम में थोड़ा सा रात में तब ठीक रहता है थोड़ा बहुत, और दिन में तो काफ़ी मतलब क्या कहें उसे, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा, उमस काफ़ी ज़्यादा रहती है। पुणे में कैसा मौसम है सर अभी? पुणे में भी अभी गर्मी चल रही है, बीच बीच में थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होता है, लेकिन अभी गर्मी चल रही है। हाँ। आज कैसे याद किया सर? कैसे, क्या सवाल है आपका और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको सर? प्रोग्राम सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर आपका, इसलिए तो मैंने कॉल किया था। थैंक यू सर। और थोड़ा सा गिरावट का दौर चल रहा है तो घबराना नहीं है आप लोगों को, है ना? अब बताइए क्या सवाल है अच्छा। जी। मेरा सर BN के 143 से 50 शेयर है, हाँ। और एक दो साल रख सकता हूँ, लेकिन अभी क्या प्रॉफिट करे या बुक करे या 143 पे लिया हुआ है सर आपने, पहले तो बहुत बहुत मुबारक। और अभी आप कह रहे हो साल दो साल होल्ड कर सकते हैं, है ना? हाँ, तो साल दो पहले, साल होल्ड कर सकता हूँ, तो अभी क्या करें? हाँ धानी, तो अभी मतलब अगर 2 साल का नजरिया है तो मतलब बाकी रवि सर ज़्यादा, रवि सर से ही पूछेंगे, रवि सर ही बताएंगे। लेकिन सेक्टर थीम जो सिचुएशन दुनिया भर में चल रही है तो मतलब निराशा वाली तो स्थिति दिखाई दे नहीं रही है। और इस सेक्टर में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस सर इसी शेयर की रही है। तो क्या एक बार के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि 2 साल का इनका नज़रिया है, बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री है, लगभग 3 गुने के आसपास इनकी रकम हो चुकी है और भाव भी इन्होंने काफ़ी ऊपर के देखे, फिर अभी 400 के आसपास आ गया है। क्या सजेशन रहेगा रवि सर आपका? देखिए, 400 हो या 380 हो, ये भाव भाव बाय के लिए आपके लिए अच्छे हैं। कोई जरूरत नहीं है डरने की, आराम से बने रहिए और धीरे धीरे करके एक्युमुलेट करिए। 50 शेयर ही थे सर, थोड़े बढ़ाने चाहिए थे, कहीं और कटौती करनी चाहिए थी, कहीं और इधर उधर से पैसा इकट्ठा करना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से शायद ज्यादा अच्छा, आपने खुद ही रिटर्न किस तरीके से आए हैं वो आपने देख लिए हैं। तो मुझे लगता है कि 380 आता तो थोड़ा और बढ़ाइए, काटने की जरूरत नहीं है जब तक आपको पैसे की जरूरत है। काटने की आवश्यकता नहीं है सर जब तक पैसे की आवश्यकता नहीं है। 2 साल का आपका नज़रिया है, बड़ा अच्छा नज़रिया है। थोड़ा अगर समय रहते और ऐड कर लेते पहले तो अच्छी बात थी। बाकी सर क्या 380 के आसपास आए तो और ऐड कर लेना करंट लेवल पे भी। जी बिल्कुल। ठीक है, ये राय आपके लिए। एक हमारे दर्शक हैं जो बार बार NHPC लिख रहे हैं, जस्ट चिल नाम से है। तो ये चिल करें कि ना करें और कहाँ करें, और क्या NHPC ने थोड़ा इतना निराश किया है तो क्या इनकी चॉइस सही है या इनको पावर में ही रहना है तो कहीं और रहना चाहिए? आज फिर 3.25% टूटा है, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ सर 74 के भाव पर। कैसा लग रहा है आपको NHPC? देखिए, वैसे आपने वर्ड अच्छा बोला, जस्ट चिल। नहीं, और नाम ही रखा है इन्होंने, आईडी बना रखी भाई साहब ने, जस्ट चिल। सर मैं जो बोलूंगा वो शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसमें कुछ एक आध स्पेलिंग इधर उधर कर लीजिए, वो ज्यादा मत करिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चिल ही रही है। और देखिए, ये स्टॉक, मार्केट गिर गई, इतना कुछ हो गया, आपने हो सकता है 99 98 पे खरीदा हो, 85 पे खरीदा हो। मैंने एक लेवल इसका दिया है 67 कि उसके नीचे जाने वाला है नहीं, वो आपको दिख नहीं रहा। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक्सरसाइज करता रहेगा। अगर छोटा मोटा आपको जॉबिंग के हिसाब से देखना है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज जस्ट चिल। जस्ट चल ये। तो अभी जो खरीदना चाह रहे हैं सर, ये जो चूंकि इन्होंने खरीदा नहीं है, एक तो आपने राय बता दी जिनके पास है भाई वो 67 का लेवल देखते रहे, उसके नीचे जा नहीं रहा है। एक अगर फ़ायदा नहीं दे रहा है तो नुकसान भी नहीं दे रहा है, एक रेंज में है। तो जो खरीदना चाह रहे हैं उनको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, हाँ या ना? 72 से। 72 से खरीदें, 1-2 रुपये और नीचे आ जाने दें, तब ज़्यादा सही रहेगा।
काफ़ी सारे सवाल हैं सर आज बैंकों को लेकर के। बैंकों की स्थिति काफ़ी दयनीय दिखाई दे रही है। समर किशियारी जी जानना चाह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे, वो 285 पे लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं क्या करना चाहिए सर जी। एक हमारे दर्शक हैं गुंजन तिवारी जी, जो कि जानना चाह रही हैं यूको बैंक के बारे में। इनके पास 400 शेयर हैं 29 के भाव पर, कह रही हैं क्या करना चाहिए, बने रहें या निकल जाए। बैंकों को लेकर के अब व्यू है क्या सर? बैंक जिस तरीके से टूट रहे हैं, क्या को मतलब जो है अभी बैंकों से एग्जिट ले लें? बहुत लोग कह रहे हैं अभी आने वाले समय में दर्द और बढ़ेगा, खासतौर से रुपए की जो जिस तरीके से गिरावट बढ़ रही है, और आरबीआई की तरफ से जो कदम रुपए को सहारा देने के लिए उठाए जा रहे हैं वो बैंकों पे और ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। आपका व्यू क्या है और अभी बैंकों पे आपकी राय क्या है? और ये जो सवाल है सर, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक पे बात कर लेते हैं। देखिए विपुल जी, आप इतने ढेर सारे सवाल एक साथ ही समेट देते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और लोग फिर बीच में ना भूल जाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि किस पे जाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 250 रुपए चल रहा है। पहले मैं एक एक सिलसिलेवार में हाँ, जवाब आराम से देता हूं। जी। जी। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय 250 चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, 220 तक अभी आएगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है लॉन्ग टर्म की तो आप वहां पे एवरेज कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप चाहे तो पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए, ये चीज स्टॉक मार्केट पे सूट नहीं करती है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको अगर याद हो विपुल जी, तो मैंने कुछ एक महीना हो गया होगा शायद, पहले ही कहा था कि जो भी 20, 22, 30, 35, 40 रुपए वाले बैंक के स्टॉक है सब निकल जाइए, सब 40, 40, 30, 30% गिरेंगे यहाँ से। और उसमें अगर आप देखें तो पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, आईएनडी बैंक, सेंट्रल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, उज्जीवन बैंक, आईडीएफसी, आईडीबीआई, पीएनबी, फिनो बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी पे आप एक क्रॉस द सेक्टर गिरावट देख रहे हैं। अभी और देखेंगे 5-8% के बाद ही आपको अच्छा लगेगा, तब तक अभी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप रिस्क कैपेसिटी वाले हैं तो आप होल्ड करिए, नहीं हैं, जल्दी रिटर्न की उम्मीद करते हैं, लगता है कि मार्केट गिर रही है, साथ नहीं दे रही, तो इन सब शेयरों में कुछ होगा नहीं, धीरे धीरे करके गिरते ही रहेंगे। तो चाहे तो आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी बास्केट जिनमें मेन अवॉइड रखना है उसमें धनलक्ष्मी बैंक, पीएसबी, उज्जीवन फाइनेंस और पंजाब नेशनल बैंक, इन बैंकों को ठीक। आपको थोड़ा ज्यादा अवॉइड रखना है। और ये जो बड़े बड़े बैंक हैं सर, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनमें क्या अभी बने रहे हैं या फिर यहाँ से भी थोड़ी दूरी बना के चलनी चाहिए? देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आईसीआईसी और एचडीएफसी और एसबीआई, इन तीनों पे 10% की सिर्फ आप यहाँ पर कदम रखिए, उससे पहले नहीं। लेकिन हाँ, एचडीएफसी का जैसे मैंने स्पेशली एक लेवल दिया था कि 680 के आसपास मिले तो बहुत अच्छा है। आईसीआईसी 1090 या 1100 के आसपास मिले तो बहुत अच्छा है। एसबीआई तो 920 और 880 के बीच में मिलता है तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर अगर लेंगे तो बेस्ट होगा, बाकी मार्केट है, आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। मदन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, तो मदन जी को नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। क्या हाल है सुबीर जी? सर बढ़िया। मदन जी आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया साहब, बढ़िया। तीर्थ नगरी में बैठे हैं आपके। अरे बिल्कुल सर, मतलब बढ़िया जगह से आप बोल रहे हैं। और बताइए कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर आपको? क्या करते हैं आप? बहुत बढ़िया है, बहुत नॉलेज मिलती है। बाकी ये है कि मैं आज फंसा हुआ हूँ इसमें, कोचिन शिपयार्ड में। अच्छा, कोचिन शिपयार्ड में। हाँ, जी जी। 150 शेयर हैं जी, 1550 के रेंज में। 1550 के रेट में। और एक कब और तक होल्ड कर HCL सकते है हैं? मेरे। सब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब साल ठीक। 2 साल कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और दूसरा क्या बताया? एचएल? दूसरा सर HCL है, वो मैंने लिया है 4500 के रेंज में, और 145 शेयर है। अरे बाप रे, थोड़ा सा ये बात है कि नुकसान थोड़ा ज्यादा हो रहा है जी। सर उस समय तो ऐसा था ना कि डिफेंस ही चल रहा था, तो मैंने नहीं लिया सर, वो। बिल्कुल मतलब अभी भी मतलब लोग बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश हम भी कर रहे हैं कि आखिर में इतना पेन देखने को क्यों मिल रहा है, जिस तरीके से गिरावट रह रही है। सर एक एक करके सवाल इनका लेते हैं। एक तो कोचिन शिपयार्ड में काफ़ी नुकसान पे है, 1500 से ऊपर की खरीद है, 300 रुपये पर शेयर। दूसरा एचएल है इनके पास, एचएल में 1000 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है, और क्वांटिटी भी मतलब 145 शेयर इनके पास है। अब सवाल वही अटका है कि आखिर में जब युद्ध की स्थिति है तो सिल्वर टूट क्यों रहा है और डिफेंस स्टॉक्स चल क्यों नहीं रहे हैं?
ये गुत्थी जो है समझ में नहीं आ रही। कोचिन शिपयार्ड सर, पहले वहीं से शुरू करते हैं, क्या व्यू है आपका डिफेंस को लेकर के? और अभी 1550 पे इन्होंने रखे हुए हैं, साल 2 साल होल्ड कर सकते हैं, क्या व्यू दे रहे हैं आप? विपुल जी, इसका जवाब उतना ही मुश्किल और उतना ही आसान है जितना मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आपको दुबई की फ्री टिकट में दे रहा था पर आप घूमने के लिए नहीं गए। हाँ, ये बात तो सही है। वाह। तो अभी इनको थोड़ा सा सर डिटेल में समझा दीजिए, क्योंकि हमारे बहुत दर्शक जो है वो थोड़ा सा मतलब इशारों की भाषा मैं तो समझ जाता हूँ, दर्शक नहीं समझ पाएंगे। तो आप थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन कर सकें कि सही समय पे एंट्री से आपका ताल्लुक है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? देखिए, अब तो आप ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए हैं जहां पे आप शेयर जो है वो आपकी सुनने वाले नहीं है, वो अपने मन की सुनेंगे। आपको एक चीज देखिए, समझिएगा, फिर से मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। पहला देखिए, HAL पे आप बने हुए हैं, जी शिपिंग पे है। मैं आपकी जगह होता सौदा काट देता, कहाँ पर जाता? मैंने 1 हफ्ते पहले का, 1 महीने से हो गया मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर एक ही चीज, 2 ही 3 स्टॉक बोल रहा हूँ। शायद मेरे ख्याल से अब तक विपुल जी आपको भी याद हो गए होंगे वो स्टॉक। हम्म। हम्म। तो अब मुझे ऐसा लगता है, अब आप कहेंगे कि आप वो शेयर का नाम बताइए, मैं आज नहीं बताऊंगा, आपको पुराने एपिसोड को जाकर ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी एक्सरसाइज करिए ना, आप बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बने हैं तो फिर थोड़ी एक्सरसाइज भी करिए। तो यहाँ पर आज मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक रीजन जरूर यहाँ पर देता हूँ। मैंने वहां पर 3 कैटेगरी बनाई है। फर्स्ट कैटेगरी जिसमें अभी जाना है, सेकंड कैटेगरी जिसे इतने कुछ दिन बाद एक्टिवेट करना है, और चौथी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी जिसमें कि चढ़ना कितना है। ये हमारे यहाँ से प्रीमियम एडवाइजरी पे भी आपको दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप गलत स्ट्रैटेजी पे फंसे हैं तो हाल आप ऐसे फंस सकते हैं। HAL में देखिए, आप कुछ कर नहीं सकते। 1000 रुपए नीचे है, 3200 तक अभी जा सकता है। आपने कहा 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं, आपकी सीक्वेंस से आप होल्ड कर लीजिए। जी शिपिंग अभी 1250 तक के रेट दिखा सकता है। अब आप कहेंगे कि डिफेंस सर क्यों टूट रहा है? आपने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा था। हम्म। देखिए, जब घर में आग लगी हो और सब कुछ हो रहा हो ना, तो आदमी ये नहीं देखता है कि वो पैसे उठा के भाग पाएगा, सामान उठा के भाग पाएगा। वो सिर्फ एक ही चीज देखता है कि मैं अपनी जान बचा लूं, बाकी सब तो वापिस आ जाएगा। तो ये जो अभी हालात युद्ध का चल रहा है, उसमें कोई भी स्टॉक पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाना उतना ही टफ काम है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको, जैसे मैं विपुल जी, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए आ जाता है क्योंकि आज भी मैं आपको बताऊं कि बहुत जगह से मैं देख रहा था कि ये सेक्टर अब बिल्कुल बाय के लिए अच्छा आ गया। भाई साहब, बाय सुनते 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 40% स्टॉक साफ हो गया। अब आप धरती पे नहीं बचे हैं, तो फिर किस जगह पे आपका बॉटम आउट हो रहा है? मार्केट आपके हिसाब से बॉटम नहीं बनाता, मार्केट आपके हिसाब से टॉप नहीं बनाता। इसलिए मार्केट के ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए, स्विंग के साथ चलिए। अगेंस्ट खड़े होंगे उड़ जाएंगे। मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर अगेंस्ट खड़े होने के लिए मार्केट नहीं है। HAL 3200, जी शिपिंग 1250, ये आ सकते हैं। अच्छा, 3200, बाप रे बाप। हाँ, चलिए ठीक है, 1250 जी शिपिंग। सर, चूँकि इस पे बात चल रही है, 2 शेयरों पे और काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज है। एक तो सर डेटा पैटर्न पे काफ़ी लोगों की के सवाल हैं, और डेटा पैटर्न ने बाकियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। रिटर्न के मुकाबले में अगर देखें थोड़ा सा, अभी क्या करें सर, जिस तरीके से टूट रहा है, आज 3.5% के आसपास की गिरावट, 4.25% से ज़्यादा टूट चुका है। 3000 के लेवल के आसपास ये क्या कहीं कुछ ढूंढने चाहिए? और प्राइवेट प्लेयर में एक बार अगर आप फिर से बोल सकें, क्योंकि कई सारे दर्शक होते हैं जो कि नई पहली बार देख रहे हैं, तो क्या पारस हो या डेटा पैटर्न हो, इनमें कहीं कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या आपको? देखिए, डेटा पैटर्न 3000 बिल्कुल बहुत सही आपने बताया। ये एक ऐसा क्रूशियल लेवल है जो कि सपोर्ट ले रहा है, लेकिन बट यहाँ पर आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज लेवल्स अभी टूटे नहीं है। अगर 3000 के नीचे का क्लोजिंग आएगा तो ही यहाँ पर कोई एक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक्शन में 2850 के आसपास आके फिर से रुक जाएगा। तो अभी फिलहाल जस्ट वेट एंड वॉच में डालिए, थोड़ा वॉच कैटेगरी पे रखिए, लेकिन एक्टिविटी मत करिए। वेट की 3000 के नीचे का क्लोजिंग एटलीस्ट 2 दिन देना चाहिए, तो वो ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर। इस बीच सुरेंद्र प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब और विपुल सर प्रणाम, 900 बार सवाल पूछ चुका हूं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। BEL 259 पर लिया है, प्लीज़ स्टॉप लॉस और टारगेट बताएं। सर, आपने या तो सवाल सही नहीं पूछा कि 900 बार, आप या तो ये झूठ बोल रहे हैं। वो ना, BEL एक ऐसा शेयर है कि मुझे लगता है कि कई बार रवि सर को भी लगता होगा कि बार बार ये 21
सवाल या एक ही तरह के स्टॉक्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। डिफेंस पर, पावर पर मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा एपिसोड होगा जिसमें बात ना हुई हो। तो इसका मतलब या तो आप ध्यान से देख नहीं रहे हैं सर। तो ये स्टॉप लॉस टारगेट अब आपने 259 पे लिया है, अच्छे लेवल्स हैं। अभी हम लोगों ने 10 मिनट पहले बात की है, एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं, तो उस हिसाब से अपनी आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। चलिए इस बीच जरा बातचीत करते हैं। अदानी पावर पे हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। सर ये जो पावर वाली कंपनियां हैं ये भी प्रेशर में आती हुई दिखाई दे रही हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। अभी हम लोगों ने बात की पीएफसी को लेकर के। अदानी पावर कैसा लग रहा है? ये 155-56 कई बार क्रॉस करता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है, कई बार शेयर के अंदर, कई बार बाजार के अंदर, कि वहाँ से ये वापस आ जाता है। लेकिन फिर भी एक महीने में 10% का रिटर्न है इस तरह के गिरते बाजार में। आपका व्यू क्या रहेगा? किस लेवल पे अदानी पावर आपको अच्छा लग रहा है? जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं, जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए। देखिए विपुल जी, 150, 145, 142 ये लेवल आपके एवरेज के लिए बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता नहीं है। और पहली बात है कि मैंने जैसे कहा आपको, फिर से वापस से ध्यान दिलाता हूं कि मैंने पावर सेक्टर को ये कहा है कि इस समय मार्केट पे ऐसा नहीं है कि आपको सब चलेंगे तो ये सब गिरेंगे तो ये भी गिरेगा नहीं, लेकिन इसकी गिरने की क्षमता इतनी माइनर होगी कि वो आप उसको झेल लेंगे, आप उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे कि इतना गिरा ही नहीं। लेकिन जब बढ़ेगा तो ज्यादा तेज चलता हुआ नजर आएगा। तो अदानी पावर बिल्कुल बने रहना चाहिए, कोई लॉजिक ही नहीं है कि यहाँ पर आप ज्यादा छेड़छाड़ करें। सेगमेंट में है, चुपचाप बैठ जाइए। मैंने अभी बताया था मार्केट स्टार्ट होने से, ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही, कि छुप कर जगह ढूंढ लीजिए। आजकल क्या है, मार्केट में जैसे ही स्टार्ट होता है ना, क्या होता है विपुल जी, पता नहीं आपने एक गेम होता है पेंट बॉल वाला गेम, एक खेला जाता है। तो उसमें क्या होता है, दो टीम बनाई जाती है और एक दूसरे को वो पेंट की बॉल से मारते हिट करते हैं, और जो ज्यादा हिट कर लेता है वो जीत जाता है। तो उसका एक बहुत बेसिक रूल होता है कि आप जब कभी ऐसा होता है तो सबसे पहले अपनी ना छिपने की जगह ढूंढी जाती है कि कहाँ पर आप ओड़ में बचे रहें और आपको ज्यादा कम बॉल लगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये मार्केट एकदम सेम उसी तरीके से बिहेव कर रहा है कि आजकल सुबह उठते हैं मार्केट में, ये मत देखिए क्या खरीदें क्या बेचें, पहले एक ओर ढूंढ लीजिए कि आज किसके पीछे छुपेंगे, और जितना छुपे रहेंगे उतना बचे रहेंगे, जितना ओपन रहेंगे उतना हिस्सा कट जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है, शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग। हम्म। चलिए एक दर्शक की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब नमस्कार, कह रहे हैं विपुल सर से कहिएगा कि आज शाम को नज़र उतरवा लीजिएगा प्लीज़, हम सबके प्रिय हैं विपुल जी। थैंक यू सर, और अपनों की नज़र नहीं लगती है तो आप निश्चिंत रहिए। तो थैंक यू, आप लोग इतना प्यार जिस तरीके से दिखाते हैं, बस वही है सर, और कुछ चाहिए नहीं। तो बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग इतना सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थैंक यू नहीं इसको। बिल्कुल जी, वैसे बात तो उन्होंने सही कही, आप नजर भी उतरवा लीजिए और कुछ पीने के लिए भी बुला लीजिए, क्योंकि विपुल जी जो है वो जब तक कुछ अच्छा ठंडा पीते नहीं है तब तक जो है वो वाह, के ये मुख से जो बहुत आप चीजें बारिश नहीं ये होती। ये जो बातों की गहराई को आप मोड़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ इशारा आपका, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। आप आइए मुंबई, उसके बाद जो है बातचीत की जाएगी इस विषय पर डिटेल के साथ। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। सर पीवीआर आइनॉक्स जरा एक बार देखिए सर, अभी धुरंधर आई, हिट हो गई, और फिर धुरंधर 2 आई, हाल फिलहाल में कई सारी बॉर्डर 2 आई, उसके बाद आगे आने वाले समय भी कुछ एक ऐसी फिल्में हैं जो कि उम्मीद है जिनसे कि बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। 930 के आसपास चल रहा है, आज इंट्राडे में लोअर लेवल से रिकवरी है। हमारे एक दर्शक का सवाल है जिन्होंने लिया हुआ है 1006 में, 25 शेयर हैं, और कह रहे हैं कि एक हफ्ते का। सर एक हफ्ते का इस बाज़ार में कोई व्यू मत रखिए, क्योंकि या तो इंट्राडे रखिए, आर या पार, स्टॉप लॉस गया तो गया, लेकिन अब एक हफ्ते में क्या नेगेटिव खबर आएगी, क्या पॉजिटिव खबर आएगी, कहाँ बाजार चला जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों साइड से जा सकता है। तो सर लेकिन आपका व्यू क्या है, क्या इस सेक्टर में दोबारा जान लौटती हुई दिखाई दे रही है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पीवीआर आइनॉक्स को लेकर के? सर देखिए 924 चल रहा है विपुल जी, और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल उम्मीद करिए कि मार्केट में थोड़ा रिवर्सल आ जाए तो अच्छा है, और आया तो आपके लिए वो ज्यादा दूर नहीं, दिन ज्यादा दूर नहीं। लेकिन
कोई तो विपुल जी ने बढ़िया बात कही कि कोई तो आप वो रखेंगे, रेंज रखेंगे, तो 900 का अगर क्लोज कर जाता है तो काट लीजिएगा, नहीं तो मार्केट फिर काटने देगा नहीं और आप काट पाएंगे नहीं। फिर आप उन्हीं में शामिल हो जाएंगे जो पीछे के पंडित लोग रहते हैं। हाँ, पता लगा कि भाई साहब पिक्चरें हिट हो रही है, आपका पोर्टफोलियो ही फ्लॉप हो जाए तो हम चाहते नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कामकाज कीजिए। सर, लगातार आपसे बीते 1-2 हफ्ते से पूछ रहे हैं सुज़लॉन को लेकर के। आज भी काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं, ये 40 के आसपास दोबारा आया है, क्या अभी स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए? क्या व्यू रहेगा करंट लेवल पे आपका? एक रेंज में है और अभी क्या और डाउन साइड देख रहे हैं? देखिए विपुल जी, मुझे सुजलॉन मैं जो लेवल्स हैं उनमें 35 से पहले एंट्री बनती नहीं है और एग्जिट तो बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि पूरे पावर सेक्टर पर बुलिश हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ छींटे इस पे भी ना पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, बने रहिए। एवरेज करना है, बाय करना है, फ्रेश बाय करना है 35, उससे पहले नहीं। 38 से शुरू कर सकते हैं, 35 पे क्लोज कर सकते 38-35 के बीच में जो है एंट्री करनी है, एग्जिट नहीं करना है तो बने रहिए। और ये सलाह आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, विनय बेरा जी हैं, कह रहे हैं सर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर के ये जानना चाह रहे हैं, सर पूरा रेड है, क्या करूं, अब लॉस बुक कर लूं? तो अब ये इन्होंने बताया नहीं सर कि किस भाव पे लिया है, बस खाली इतना बता दिया है कि लाल जो है वो मतलब स्थिति हो गई है इनकी। तो अभी सर लेकिन क्या करें सर, ये मतलब लॉस बुक करें या ऑटो में कुछ रिकवरी की उम्मीदें हैं आपको? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ ऐसे रिकवरी के संकेत तो नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं तो फिर लाल कलर की गाड़ी खरीद लीजिए कोई, अगर पसंद आती हो तो, जिससे कि कम से कम मार्केट की याद बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से करेक्टिव है और कम से कम 8 से 10% का करेक्शन यहाँ पे और देखने को मिलेगा। मेरी बात बुरी लग सकती है कि 8, क्योंकि आजकल जो लोग सच बोल देते हैं उनको लोग चिल्लाने लगते हैं कि बेकार बात बोल रहा है, अच्छी नहीं बोल रहा है, लेकिन 10% का करेक्शन यहाँ से दिखाई देता है। 10% का करेक्शन यहाँ पर दिखाई दे सकता है, ये राय आपके लिए फ़िलहाल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर ये बताइए कि जो थोड़ी सी हरियाली हल्की फुल्की ही सही लेकिन मेटल में देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए उसमें? 2-3 शेयरों पे जो काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करके रखे हुए थे, बिना नाम के जानना चाहेंगे। जैसे कि सेल में रिकवरी अच्छी है, नाल्को 5% ऊपर है, क्या व्यू है एक स्टील और मेटल एल्युमिनियम दोनों में, नाल्को, हिंडाल्को और सेल, कैसे देख रहे हैं आप इसे? नाल्को अभी हम देख रहे हैं 390 के आसपास, क्या ये मोमेंटम बने रहेगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा? और ये बस जब कोई सेक्टर पकड़ने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद आपकी जो मुस्कुराहट होती है वो बहुत शानदार होती है सर। जी सर। ले, आप जो इतने प्यार से बोलते हैं ना, तो मैं उसी में खो जाता हूँ। आपने कहा थोड़ी सी हरियाली जो देखने को मिल रही है, तो मैंने आंख बंद करके सोचा कि जब आदमी बेहोश होने वाला था ना, पलट के गिरता है, तो उसके सामने थोड़ा लाल पीला हरा रंग आता है और उसके बाद फिर सीधे काला रंग आ जाता है। तो समझ रहे होंगे कि मार्केट अभी जिस हिसाब से है, इसमें अगर हरा रंग नजर आ रहा है तो मैं डरता हूं कि कहीं पीला ना हो और पीले के बाद काला ना हो। तो इसीलिए हंसी आ रही थी कि फिलहाल मार्केट की जो सिचुएशन है उस पे वाकई में अभी आपके आंखों के सामने काला जरूर छाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर एक करेक्शन के संकेत और बन रहे हैं। लेकिन रही बात नेशनल एल्युमिनियम की बात कर लें, टाटा स्टील की बात कर लें, अगर आप 5-8% से घबराने वाले नहीं हैं तो घबराइए नहीं, पड़े रहिए। लेकिन अगर आप 5-8% पे घबरा जाने वाले हैं, काट लीजिए। एकदम सिंपल है, चाहे नेशनल एल्युमिनियम है, चाहे टाटा पावर है, चाहे सेल है, क्योंकि लोहा तो गिरेगा। तो हाथ तो गिरेगा, ये बात है। तो ये पूरे पूरे मेटल पैक से एग्जिट ले सर? बिल्कुल, क्योंकि पूरे मेटल पैक पे अभी यहां से करंट लेवल से सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 7% से 10% का करेक्शन दिखाई देता है, जो कि शायद मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो की वैल्यू के लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकता है। ये बात। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, विजय जी हमारे साथ हैं, माफ कीजिएगा। विजय जी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं विजय जी आप?
दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। विजय, तो विजय पूरा नाम सर? विजय शर्मा। विजय शर्मा, अच्छा। वो ना मुझे लगा कि आप अमिताभ जी की तरह बोलेंगे विजय दीनानाथ चौहान। हाँ सर बताइए, दिल्ली से आप हैं, क्या सवाल है सर, किसको लेकर के सवाल है, और क्या करते हैं सर दिल्ली में? सर जॉब करता हूँ सर, प्राइवेट में। चलिए बहुत बढ़िया सर। क्या प्रश्न है सर आपका? सर मैंने एमसीएक्स रखा है 42 शेयर। अच्छा, किस रेट पे सर? 2400। 2400 पे आपने ले रखा है। आज के हमारे पहले दर्शक हैं जो कि प्रॉफिट में है, भले ही 9 रुपये बन रहा हो पर प्रॉफिट में है। क्या नजरिया क्या है एमसेक्स को लेकर के सर? 100 पे था, प्रॉफिट बुक नहीं किया तो जी सर? लॉस आ गया। 2700 तक चला गया था, तो आपकी वीडियो देखा था, वो अच्छा फेल नहीं अच्छा किया। अच्छा, ओके ओके। हम तो और आगे जाएगा, बट वो पीछे आ गया। चलिए, मुझे लगा हाल फिलहाल के खरीदे। चलिए 2700 के लेवल देख करके आए हैं जो 52 वीक हाई इसने लगाया है। अब सर 2409 पे खड़े हैं, ब्रेक इवन के आसपास। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उस समय तो चूक हुई इनसे, पर क्या अगर अभी नहीं निकले तो क्या और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं? जब हमने इनसे पूछा कि कब तक होल्ड कर सकते हैं तो इनका था कि 2700 का लेवल देख के आ चुके हैं। तो अभी तक शायद इन्होंने या तो 2700 का लेवल ही दिमाग में है, या फिर इन्होंने अभी तय नहीं किया है कि ये इनका नज़रिया क्या है। शायद 2700 ही के आसपास ही निकलना चाहें या उससे ऊपर। आपका व्यू पॉइंट क्या है एमसीएक्स को लेकर के? क्या करना चाहिए सर? देखिए विपुल जी, फिर मैं मुस्कुराने लगूंगा, आप कहेंगे अब आपके मन में कुछ और आ गया होगा। जी सर। अब आजकल देखिए क्या होता है ना, हम लोग आजकल जब बताते हैं किसी को चार्ट बताओ, फंडामेंटल बताओ, समझ नहीं आता। विजय जी, आपके लिए कुछ नया ट्राई करता हूँ। हम्म देखिए इस समय जो मार्केट में अभी मोमेंटम है, इसमें तो तय है कि आप 2700 का लेवल देखने के बाद भी आप विजय नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है आपका वास्तु है खराब। अब वास्तु खराब है तो आपको क्या करना चाहिए कि वास्तु आपका खराब नहीं है, वास्तु आपका अच्छे से खराब की तरफ बढ़ रहा है। तो बेटर है कि 2400 चल रहा है, हाथ जोड़ लीजिए और इस महाभारत से बाहर निकल आइए। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल के बाद कुछ और चेंजेस आ रहे हैं जिसमें कि ये महाभारत और गहराती जाएगी और मार्केट के लिए वैसे ही ठंडी हो जाएगी। तो जो अभी ये आप दिख रहे हैं ना 2400 का लेवल, ये देखेंगे हम 2100 का लेवल। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा हो। अगर आपका लक बहुत अच्छा होता तो आप 2700 पे बुक कर लेते प्रॉफिट। नहीं है तो अभी भी थोड़ा सा लक सही चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये कर लीजिए। अब रही बात फंडामेंटल की, देखिए फंडामेंटल है टेक्निकल, मार्केट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं। इस केस में आपको एमसीएक्स, बीएससी, एनएसडीएल और सीडीएसएल, इन चारों काउंटर से मैंने कहा कि अगले 1 महीने, 15 दिन, 1 महीने के लिए दूरी बनाकर रखिए। है तो काट लीजिए। अब आप भूल गए या फिर वही बात है आपका वास्तु, तो समझ लीजिए, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। हम्म। अच्छा सर, ये एमसीएक्स पे तो बात हो गई, लेकिन जब बात चली है तो थोड़ा सा मतलब बीएससी और सीडीएसएल पे भी आपकी अगर कृपा बरस जाती तो बताइए। क्या आपने पहले बोला था कि जितने भी ये कैपिटल मार्केट के शेयर्स हैं उनसे दूर हट जाइए, अभी आपका व्यू क्या है? क्या इस गिरावट में कहीं कुछ मन बदला है? क्या कहेंगे आप अभी? देखिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ 1 हफ्ते के लिए पोजीशन काट के देख लीजिए, क्योंकि 1 हफ्ते में ही आपको बहुत से बदलाव दिख जाएंगे। अभी भी मौका है, हाथ छोड़ लीजिए और अगले 1 हफ्ते के लिए से पोजीशन काट के छोड़ दीजिए। नहीं समझ में आ रही, मत मानिए मेरी बात, सिर्फ एक शेयर काट के छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए एग्जिट कर लीजिए। ये मतलब मोटी बात ये है, अगर आपके पास है अभी 1 हफ्ते 10 दिन के लिए निकल जाइए, फिर दोबारा मिलेंगे मौके, फिर देखा जाएगा। उसके बाद जो है रणनीति बनाई जाएगी। एक हमारे दर्शक हैं प्रवीण जी, हैं प्रवीण पेंटा, कह रहे हैं कि सर जेपी पावर पे बोल दो सर जी। जेपी पावर पे खबर भी है, अभी खबरों के खेल में भी हम लोग बातचीत इस पे करेंगे, तो और डिटेल में बातचीत इस पे हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए जेपी पावर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सर ये जो दो कॉर्पोरेट की लड़ाई चल रही है, अदानी में चल रही है, और फिर इधर भाई साहब वेदांता की तरफ से अनिल अग्रवाल जी आ गए हैं, और कैसे देख रहे हैं इस युद्ध में क्या होगा जेपी पावर का? क्या अभी क्या प्रेशर में ही रहेगा 14 रुपए के आसपास? कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी 4 रुपए आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसका 4 रीजन रुपए? ये है,
हाँ, क्योंकि उसके उसका रीजन ये है, क्योंकि हम्म। जो एग्रीमेंट हुआ है मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन आपको उसको पढ़ना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो रिटेल बायर है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अदानी जी टेक ओवर करते हैं तो भी नहीं होगी, और कोई और टेक ओवर करने की प्रोबेबिलिटी भी नहीं बची है। तो शायद आप समझ जाएंगे कि टेक ओवर से ऐसा कुछ फायदा होने वाला नहीं है, नहीं तो अब तक ये बढ़ करके 150 रुपये हो गया होता। तो आप बेटर है कि आप यहाँ से समझौता एक्सप्रेस पकड़ें और निकल लें, क्योंकि अगर आप इसमें बने रहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद कुछ और पैसे यहाँ पर साफ होते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ जो लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो उनको यहाँ पर दूर रहना चाहिए, वेट एंड वॉच। ऑब्वियसली है कि जो पूरा मामला है, अगर आप पूरे मामले को गहराई से समझेंगे तो थोड़े से इश्यूज हैं, हो सकता है आगे और केसेस आपको देखने को मिले, लेकिन जो आपको मिलने वाला था वो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा। वो अदानी जी के जो पूरा का पूरा टेक ओवर है उसमें भी आपको, रिटेलर को यहाँ पर कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बेटर रहे, मैं कहूंगा। वैसे मैंने एग्जिट की राय पहले नहीं दी थी, लेकिन अब यहाँ पर बचा नहीं है। ठीक सर। इस बीच राम स्टडी पावर 007 जी लिखते हैं, थैंक यू बोनस। बोनस ने मुझे बाकियों से बेहतर बनाया है। जहां मेरे मित्रों के पोर्टफोलियो 30 से 40% गिरा है, वहीं मेरा बस 3.5% जो है गिरा है। तो ये चलिए, थैंक यू राम स्टडी जी। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी रिकवर हो और आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो। सर, इनका एक अच्छा सवाल है और ये सवाल मेरे मन में भी था, अभी थोड़ी देर में पूछते, लेकिन इनका सवाल आ गया है। कह रहे हैं फार्मा और हॉस्पिटल में कोई शेयर एंट्री के लिए सजेस्ट करें 2 साल के लिए। सवाल ये है कि इसमें फार्मा पर इनका सवाल है। मेरा सवाल ये है कि जितने ये जो डिफेंसिव होते हैं इसमें एफएमसीजी फार्मा है, क्या रुख अब उस तरफ होना चाहिए? आईटीसी जैसे शेयर कैसे लग रहे हैं? फार्मा हॉस्पिटल शेयरों में क्या कोई पसंदीदा शेयर है आपका? क्या उस तरफ अब सुरक्षा की तरफ भागना चाहिए, पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए शेयर ऐसे? फिर हल्की मुस्कान, ये जो मतलब जो है देवानंद अंदाज में आप मुस्कुरा देते हैं। जी सर। देखिए, आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं वाकई में बड़े दिल से बात करता हूँ, और आपने देखा होगा मेरे मन में जो आता है मैं वो चीजें बोल देता हूँ, हाथ में कहता हूँ कि प्लीज प्रोटोकॉल भी बात करिएगा। आपने जितने सवाल पूछे और जैसे आपने आईटीसी का नाम लिया, वैसे ही मन के एक अंदर आवाज आई बेकार है। लेकिन अब ये बात तो नहीं बोल सकते हैं आप, क्योंकि आप प्रोटोकॉल में होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि आपने बात अच्छी भी ये कही कि हमें फार्मा के किन स्टॉक्स पर जाना चाहिए। पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर शेयर की है। 2 स्टॉक की चर्चा कर देता हूँ। पहला है ग्लेनमार्क फार्मा, दूसरा है औरो फार्मा। गिरते मार्केट पे भी वापस देख सकते हैं, मुझे लगता है आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। रही बात आईटीसी की, तो पहले ही बोल दिया, एग्जिट के रूट पे ही रहें, वही अच्छा है। ज्यादा हिले डुले नहीं, होटल का भी मजा नहीं आएगा और नुकसान भी बढ़ जाएगा। हाँ, वैसे भी होटल की स्थिति अभी ठीक चल भी नहीं रही है सर। बहुत सारी जगहों पर अब वो समस्याएं बढ़ रही हैं। लोग जो है, हो सकता है आगे चल करके अगर सिचुएशन ऐसी रही तो गवर्नमेंट की तरफ से कब कोई नया रेगुलेशन आ जाए वो भी कहा नहीं जा सकता है। तो वो थोड़ा सा अभी की सिचुएशन में दूरी रहे बना करके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। इस बीच सेरामिक करके इन्होंने आईडी बनाई हुई है। एक तो इतनी मेहनत से लोग आईडी बनाते हैं, अद्भुत। कह रहे विपुल सर को नमस्कार, मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहूँगा अगर आप मेरा सवाल ले लोगे। सर, सौभाग्यशाली हम हैं कि आपने अपना सवाल पूछा है। तो बस ये है, कई बार चूँकि दबाव इतना रहता है, सवाल इतने रहते हैं, सवाल आप लोगों के छूट जाते हैं, लेकिन नीयत हमारी यही रहती है कि सभी के सवाल शामिल हो जाए। इरेडा 8400 शेयर है और मैंने 187 के भाव पर ख़रीदा था, ये कह रहे हैं, और मैं 2040 तक इसे होल्ड कर सकता हूँ। कुछ ज़्यादा ही लंबा नज़रिया है सर। वाह। तो मतलब अभी सर 14 साल और इन्होंने होल्ड करना है। इरेडा क्वांटिटी भी ठीक ठाक ले रखी है, 187 के भाव पे लिए है। तो क्या जब इतना लंबा नज़रिया है तो होल्ड करके रखना चाहिए या क्या व्यू रहेगा? और जिनका छोटा नज़रिया हो उनके लिए भी सलाह दे दीजिएगा। अभी इनको जो है करीब 70-75 रुपए का लॉस हो रहा है सर पर शेयर। देखिए, जब इतना लंबा नजरिया बोल देते हैं लोग और फिर उसके बाद तुरंत उठ के आज सवाल पूछेंगे, फिर कल कहेंगे कल एरेडा का क्या होगा, फिर परसों कहेंगे एरेडा का क्या होगा, तो फिर समझ नहीं आता कि आप सच बोल रहे हैं या फिर क्या नाम है, कोई और आपकी आत्माओं में घुस गया है। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपका इतना लंबा व्यू है सर, तो इस स्टॉक को तो बिल्कुल मत रखो। देखिए, 14 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है। ऐसे स्टॉक चूज करिए
अब आप सर नई कहानी बनवाने वाले हैं, प्लीज आगे सवाल मत पूछिएगा इस चीज का। लेकिन मैं आंसर फिर भी दे देता हूँ कि जी। पहली बात है, जब जब 10-14 साल का इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको ऐसे स्टॉक चूज करने चाहिए, वैसी बास्केट बनानी चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो पे कुछ ना कुछ करके डिविडेंड देती रहे, कुछ अच्छे बोनस देती रहे, कुछ स्टॉक स्प्लिट होते रहे, बढ़ते रहे, मार्केट कैप इंक्रीज करता रहे, फंडामेंटल अच्छा रहे। तो आप इसकी तरफ जाइए तो आपको कौन आएगा, आपको वेदांता अच्छा लगेगा, आपको कोल इंडिया अच्छा लगेगा, आपको ओएनजीसी अच्छा लगेगा, आपको गेल अच्छा लगेगा। रही बात एरेडा की, वो ऑलरेडी 50% डिस्काउंट पर चल रहा है। 14 साल छोड़िए, 14 महीने आगे क्या होने वाला है इसका भी प्रिडिक्शन करना मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप डिविडेंड वाले टाइप के स्टॉक्स में निवेश करें, वो ज्यादा अच्छा है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। प्रभाकर जी फोन लाइन पे हैं। प्रभाकर जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, मैं बॉम्बे से बोलता हूँ। मुंबई से बोल रहे हैं? चलिए हम भी मुंबई से ही बोल रहे हैं प्रभाकर जी। जी मेरे क्या पास कर प्राज इंडस्ट्रीज है। प्राज इंडस्ट्रीज, अच्छा। हाँ। कितने शेयर है प्राज के सर? 2000 शेयर है, 319 का भाव है। 319 का भाव है, अच्छा। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? तो 2-3 महीना और। 2-3 महीने और। हालांकि प्राज हुआ या फिर ये जितने शुगर स्टॉक्स है ना, ये इनका साइक्लिकल कारोबार होता है। एक टारगेट रखिए, यहाँ समय सीमा से ज़्यादा महत्वपूर्ण टारगेट अभी ट्रेंड में है। लक्ष्य पूरा हो जाए, निकल लिया कीजिए। फिर ये दोबारा नंबर कब आएगा चलने का वो पता नहीं होता है। अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग और तमाम सारी स्टोरीज चल रही है यहाँ पर, इसलिए सारे जो है शुगर में तेज़ी है। सर 3-4 रुपये इनके बन रहे हैं। आपका व्यू पॉइंट क्या होगा प्राज को लेकर के, और कोई बाकी किसी जो शुगर स्टॉक्स में जो तेज़ी देखने को मिल रही है, किसी में क्या कहीं पर कोई खरीदारी या ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आप तलाश रहे हैं क्या? मैं सर कहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लीज बुक, बिकॉज इसका डिप बड़ा गहरा होता है और आप सह नहीं पाएंगे। तो आपको प्रॉफिट आ रहा है तो बुक कर लीजिए। विपुल जी का धन्यवाद करिए और विपुल जी को जुगू की चौपाटी घुमा दीजिए।